जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सभी मित्रों को जय श्री कृष्ण। आप लोग सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय और 7वें अध्याय का 24वां श्लोक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आप लोग जल्दी से जल्दी लाइव पे जुट जाएं। कहते हैं कि इच्छा देश समुत्थेने द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे यान्ति परंतु। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और देश से उत्पन्न हुए सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे। जय श्री कृष्ण। इच्छा और देश से सुख दुख आदि द्वंद्व पैदा होते हैं और उसी के कारण हम अज्ञानता की गहरी खाई में पड़े हैं। इच्छा और द्वेष, राग द्वेष ना हो तो ईश्वर को पाने का, ईश्वर को खोजने का प्रयास विशेष रूप से करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि पाया वही जाता है जो खोया गया, जबकि ईश्वर को हम खोना चाहें तो भी खो नहीं सकते। इच्छा और द्वेष से द्वंद्व उत्पन्न होते हैं और उन द्वंद्वों के कारण ही हम अज्ञता की नासमझी की खाई में गिरे हुए। जय श्री कृष्ण। तो हमारी जो ज्ञान सत्ता है वही तो परमात्मा है। इसलिए इच्छा और द्वेष के कारण उस ज्ञान सत्ता को हम नहीं जान पाते। ये इच्छा और द्वेष एक दो व्यक्ति को नहीं बल्कि संपूर्ण प्राणियों को उलझा देता है। इच्छा करते ही, द्वेष करते ही चित्त डावाडोल होने लगता है। हम करते क्या हैं? हम अनुकूल परिस्थितियों की इच्छा करते हैं एवं प्रतिकूल परिस्थितियों से द्वेष करते हैं। इच्छा और द्वेष करने पर कोई जपी, कोई तपी, कोई साधु, कोई योगी जप तप साधुताई और योग के फल को नहीं पा सकता। यदि इच्छा और द्वेष से पल्ला नहीं छुड़ाया तो समझ लेना चाहिए कि अभी ज्ञान का प्रकाश नहीं हो पाया, अभी भी फकीरी नशा नहीं चल पाया, अभी भी ब्रह्म ज्ञान का रंग नहीं लगा है। जय श्री कृष्ण। तो हम धार्मिक भक्त, साधक, योगी, तपस्वी कहला भी लें, मान भी लें, लेकिन अंदर में जो गति, जो गीत गूंजना चाहिए, जो ईश्वरीय अद्वैत मस्ती आनी चाहिए, वह जीवन मुक्ति का अनुभव हस्तामल कवत होना चाहिए, वह हमको नहीं होता। और उसमें अड़चन रूप दो ही बातें हैं, इच्छा और द्वेष। मैंने सुनी है एक बात, इब्राहिम का नियम था कि किसी अतिथि को भोजन कराने के बाद ही भोजन कर। एक दिन काफी देर हो गई किंतु इब्राहिम को कोई अतिथि, साधु, फकीर नहीं मिला। इब्राहिम का नियम कैसे पूरा होता
अतः वह स्वयं ही निकल पड़े किसी अतिथि साधु फकीर को खोजने के लिए। जय श्री कृष्ण। मार्ग में उन्हें एक भूखा प्यासा दरिद्र व्यक्ति मिला। इब्राहिम मान सहित उसे अपने घर ले आया और बड़े प्रेम से भोजन की थाली उसके सामने रख दी। उस दरिद्र व्यक्ति ने भोजन करने से पूर्व न तो नमाज पढ़ी, न ही खुदा ताला का शुक्र गुजार किया, न उसने हाथ जोड़े और न ही इब्राहिम को धन्यवाद दिया। यहाँ तक कि उसने हाथ भी नहीं धोए और भोजन करना शुरू कर दिया। भोजन करना शुरू कर दिया। इब्राहिम को उस व्यक्ति की चेष्टा देखकर खेद हुआ और वह उससे बोले, तुमने ना तो खुदा ताला का शुक्रगुजार किया और ना ही परमात्मा को हाथ जोड़े, किंतु कम से कम हाथ तो धो लिए होते। व्यक्ति, मैं पारसी हूँ, मैंने मन ही मन अग्निदेव का अभिवादन कर लिया है। अब खुदा ताला का शुक्रगुजार क्यों करूं? शुक्रगुजार करूं या न करूं? मुझे अपने भोजन करने के लिए बुलाया था। आपने भोजन करने के लिए बुलाया था, ना कि खुदा ताला का शुक्रगुजार करने के लिए। इब्राहिम चिढ़ गए और उसे उठा दिया। कथा कहती है कि उस समय आकाशवाणी हुई, इब्राहिम वह भूखा मनुष्य कितने वर्ष का होगा? मालिक, करीब 36 वर्ष का। उसने मेरा अभिवादन नहीं किया, फिर भी 36 साल तक मैं उसे संभालता रहा और तू उसे 36 मिनट तक भी संभाल ना सका, एक बार का भोजन तक न करा सका। दाता हो जाना एक बात है और राग द्वेष से रहित हो जाना यह ऊंची बात है। अतिथि को भोजन करवाने का नियम लिया, फकीर हो गए या तो बढ़िया बात है, किंतु खुदा का नाम लेने वाले के प्रति राग और न लेने के प्रति द्वेष करने वाला व्यक्ति खुदा से दूर ही होता है। जय श्री कृष्ण। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे, कल फिर आएंगे आप लोगों के बीच। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आप लोगों को अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।